हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको एच ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी, बाकी के काम करूँगी अपना सुबह का जो भी रूटीन होता है। बर्तन धुल के चली गई होंगी तो बर्तन वर्तन लगाऊँगी स्टैंड में और चाय पानी ये सब। बाकी बाबू आज अभी तक सो रहे हैं, ये मतलब बहुत चौंकाने वाली बात है। नहीं तो मैं जैसे कमरे से हटती हूँ पीछे से आवाज़ आती है, मम्मा मोबाइल ले ले, बट आज सो रहा है अभी तक। और मेरे ना बेड के ऊपर जो फ़ैन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, खट खट। अभी वही उसी का मैंने कंडेंसर चेंज करवाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और उसमें ना रात में उसको जब चलाई थी तो खट 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 पूरी आवाज़ आ रही थी। वो तो कहिए कि मतलब मेरे रूम में 2 फ़ैन है तो काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी उसमें, तो रात में सो नहीं पाते हम लोग। तो उस फ़ैन को मैंने बंद कर दिया, उधर वाले फ़ैन को चला दिया, जो बेड की उस साइड है सोफे के साइड, वो वाला फ़ैन चला दिया। हाँ, एसी नॉन स्टॉप चला है और अभी भी एसी चल ही रहा है। नहीं तो सुबह में एसी मैं बंद कर देती थी क्योंकि रूम बढ़िया ठंडा रहता था। तो लेकिन अब वो वाला फ़ैन गड़बड़ होने की वजह से अभी जब मैं चाय लेके आऊँगी तो फिर से वो फ़ैन चला के देखूँगी। अगर वैसे ही आवाज़ होगी तो फिर पापा से बोलूँगी, क्योंकि ना रात में तो काम चल गया, बट दोपहर में ना अगर बेड वाला फ़ैन नहीं चलेगा तो रहना मुश्किल है। इसलिए क्योंकि अब दिन भर ना लाइट बहुत नाटक करता है। रात में तो लाइट का ज़्यादा इशू नहीं रहता, बट दिन भर बहुत नाटक रहेगा लाइट का। तो अगर बेड के ऊपर वाला फ़ैन नहीं चलेगा तो काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि लाइट तो थोड़ा बहुत रहता है तो रूम ठंडा नहीं रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी एक बार पहले मैं चेक करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आवाज़ होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो अभी जब मैं चाय लेके आऊँगी तो पहले चेक करूँगी, अगर आवाज़ कर रहा हो तब तो पापा को बता दूँगी, और नहीं कर रहा हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं। अच्छा, पता नहीं कैसे लोग मतलब बैक कैमरे से ही ऐसे मतलब ब्लॉगिंग कर लेते हैं मोबाइल को उल्टा घुमा के, बट मैं नहीं कर पाती भाई। तो मैं तो फ्रंट कैमरे से, मेरी सारी ब्लॉगिंग फ्रंट कैमरे से जाती है, इसीलिए शायद आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें उल्टी दिखती भी होंगी, क्योंकि कभी कभी आप लोग कहते भी हो कि आप लेफ़्ट हैंड से ये काम करते हो, क्या चीज़ नहीं, मैं राइट हैंड से ही करती हूँ, बट मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करती हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। पता नहीं कैसे लोग मोबाइल बैक करके और देख लेते हैं, मैं नहीं कर पाती। मैं एक बार कोशिश की थी बट मेरा चेहरा ही कट गया था। बाबू आ गए थे, मम्मा मोबाइल ले ले, हम बोले ले लो, हम मना करेंगे तब भी मानोगे नहीं, देखोगे ही देखोगे तो इससे अच्छा है ले लो। तो चलिए चलते हैं नीचे। फ़ैन ऑन करके मैंने देखा बहुत आवाज़ कर रहा है, मैं पापा को बता देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने बाबू के लिए बोतल जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ मेरी चाय बन रही है। बाकी बहुत शोर आ रहा होगा, मैं कुछ भी बात करूँगी आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि पापा ने मोटर चलाया है। पापा शायद कॉल किए हैं फ़ैन वाले, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन के वहाँ आते हैं, तो वो शायद अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या कहीं बाहर गए हमारा पता नहीं। पापा कह रहे हैं कि आज दोपहर में तुम लोग नीचे सो लेना। ना बाबा ना, मैं वहीं सो लूँगी, भले उधर क्या ही फैक्ट है। पता नहीं क्यों ना मुझे अपने रूम में ही सुकून मिलता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो कुछ भी हो, मुझे नीचे सुकून नहीं मिलता है। मैं नीचे जितने देर रहती हूँ, मुझे मेरा मन रहता है कि मैं जल्दी से अपने रूम में जाऊँ। तो मैं तो भाई ऊपर ही रहूँगी, बाबू को नीचे सोना होगा तो सोए, मैं भी नहीं सोने वाली हूँ नीचे। तो जी मैंने नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई ऊपर। मैंने सोचा कि वो आएंगे अभी, वो आके कर दे काम, तब मैं झाड़ू लगाऊंगी ऊपर। लेकिन 1 मिनट, देखिए आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी फैन की, आई तो सेम ये ऐसी ही आवाज़ दे रही है, पता नहीं। बंद कर देती हूँ इसको। तो बात हुई है पापा से, पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर फ़ोन उठाए हैं तो बोले हैं कि ठीक है गुरुजी अभी आते हैं। तो पहले मैं सोची कि अभी नहीं लगाऊंगी झाड़ू, वो आके चले जाएं तब लगाऊंगी झाड़ू, बट ना उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक आएंगे। देखते हैं कब तक आते हैं, क्या करते हैं।
थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा बदमाश हो गए हैं। नहीं तो पहले तो जैसे फ़ोन पहुंचता था वैसे दौड़ के आते थे। तो देखते हैं कब तक आते। पापा कह रहे हैं ये नीचे वाला फ़ैन तब तक वहाँ लगवा देंगे, उतार के इसको ले जाए, उसको लगा दें। हम कहा नहीं, पहले देख तो लें उसमें दिक्कत क्या है। कह रहे उसमें भी बेयरिंग वेयरिंग वो हुआ होगा। हम तो हाँ, तो देख लें फिर ले जाएँ, क्योंकि मेरे रूम का लुक चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरे रूम में ना दोनों फ़ैन वाइट है, तो वो भी कुछ दिन के लिए ही लगवाएंगे पापा। जो अभी मम्मी के रूम वाला फ़ैन जो बन के आया है बाहर टंगवा दिए हैं पापा, क्योंकि मम्मी के रूम में तो न्यू लग गया है। तो अब इसको भी लोग देखेंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर इसमें भी न्यू ही लगेगा। लेकिन ये फ़ैन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता बेयरिंग वेयरिंग कट गया हो, तो वही पापा बोले तब तक ये वाला ले जाके टांग देंगे और इसको ले जाएंगे बनवा के ला के फिर टांगेंगे। उनका ठीक है, क्योंकि मेरे रूम में तो यही फ़ैन लगेगा, क्योंकि वाइट है। तो अगर एक ब्राउन लग जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 फ़ैन है। एक फ़ैन रहता तो कोई बात नहीं, चेंज हो जाता, लेकिन मेरे में 2 फ़ैन है तो दोनों वाइट है, तो वाइट ही लगेगा। ये फिर बेयरिंग जो भी मतलब इसमें दिक्कत होगी सही होके आएगा तो फिर यही लगेगा। और अगर इसमें भी कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ तो फिर नया फ़ैन आएगा, इसके लिए भी वाइट कलर, क्योंकि ब्राउन तो लगेगा नहीं। अब हमें ही नहीं, पापा खुद नहीं लगवाएंगे। मतलब मेरे पापा के साथ ये है, ऐसा नहीं है जैसे और बहुत सारी फैमिलियाँ होती हैं कि मतलब अगर दूसरा फ़ैन है तो उसको वो कर देंगे, नया फिर नहीं लेने जाएंगे। बट मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं है। वो रूम का लुक हर एक चीज़ देखते हैं कि किस रूम में कैसा क्या है, वो उसी हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक रूम मतलब एक फ़ैन मेरा वाइट रहे एक फ़ैन ब्राउन रहे, नहीं, ऐसा वो करेंगे ही नहीं। हाँ, अगर अब इसमें कोई दिक्कत होगी तो नया आ जाएगा, और अगर नहीं कोई दिक्कत होगी 1-2 दिन में बन के आ जाएगा ये, तो 1-2 दिन के लिए वो ब्राउन वाला फ़ैन मेरे रूम में टंगेगा, फिर ये सही होके आएगा। बस देखते हैं क्या होता है। अब तो आएंगे तभी पता चलेगा कि दिक्कत क्या है इसमें। और बाकी एक फ़ैन वाइट हमारे बक्से में रखा है नया, वो पापा जनरेटर रूम में न्यू फ़ैन था, खुला तक नहीं था उसका, न्यू फ़ैन जनरेटर रूम में फेंका हुआ था, पिछले दीपावली की सफाई में निकला। तो वो सब कहें गुरुजी आपके काम नए है, तब तक हाँ ये हमसे कहें, कह रहे देख रहे, तो हम क्या देखें, तो कह रहे हैं ये देखो नया फ़ैन है। तो हम बोले हम क्यों पापा उनको क्यों देंगे नया, मतलब खुला तक नहीं था। हम कह नहीं, रख दीजिए, लगवाने के काम आएगा ऊपर। तो हम ले कर रखें उसको बक्से में। पापा के साथ मेरे क्या है ना, वो देते रहते हैं। क्योंकि पुराना रहता है तो समझ में भी, मतलब एकदम न्यू था, उसका खुला तक नहीं था, ओपन तक नहीं हुआ था। हम लोग भी थोड़ा सा ओपन करके देखें फिर रख दिए। उनका कोई नहीं, किचन में जैसे मेरे छोटा फ़ैन ही लगा है, तो उनका कभी भविष्य में वो ख़राब हो, चाहे कहीं भी नया फ़ैन है पड़ा रहेगा, कभी यूज़ मतलब कभी इस्तेमाल आएगा, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। किसी और को क्यों दे भाई, पैसा लगा के इंसान खरीदता। पापा के साथ मेरे है वो कोई भी चीज़, पहले अभी भी डस्टबिन लाते हैं ना मेरे पापा, तो थोक रेट में डस्टबिन ले आते हैं। मतलब मेरे पास डस्टबिन ना हर रूम में डस्टबिन रखा है। मेरे रूम में भी था, मैं अपने रूम का इसलिए हटा दी कि बाबू उसी में हाथ डाल देते, तो मैं रूम के बाहर रख दी। नहीं तो मेरे वहाँ मम्मी के रूम में भी है, किचन में है, किचन के बाहर है, बाहर भी है, मतलब जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल, वहाँ डस्टबिन है कि कहीं उठ के जाने की ज़रूरत ना हो, वहाँ डाल दो। तो पापा मेरे वहाँ डस्टबिन ख़रीदते थे ना, तो दर्जन दर्जन में ख़रीदते थे। कितने लोग आते थे लेके भी जाते थे रिलेशन में, कह रहे ऐसा है तो पापा के ले लो। डस्टबिन हुआ, ये पावदान हुआ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ मेरे पापा थोड़ा बहुत नहीं लाते। यही नहीं है, खाने पीने की भी चीज़ जो लाएंगे तो फिर भरपूर लाने लगते हैं। इसलिए ना पापा से कोई चीज़ कहने में डर लगता है। एक बार कह दो अगर, तो फिर उस चीज़ को इतना लाने लगते हैं कि मन भर जाता है। तो पापा के साथ ये चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि वो आते हैं कब, क्या करते हैं, तब पता चलेगा। तो चलिए, मैंने सोचा कि वो आएंगे तभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, बट पता नहीं दोपहर में आएंगे कि कब आएंगे। तो मैं सोची कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जब वो आएंगे जो गंदगी करेंगे फिर मैं उस हिसाब से झाड़ू लगा लूँगी। गंदगी इसलिए होगी क्योंकि वो आएंगे, बाद में मिलते हैं। ये सब काम करोगे? हाँ, बोले बेटा पढ़ो लिखो, तो हमारे बेटा को सफाई करनी है। जब करने लायक हो जाओगे ना, जब कहेंगे कि बेटा ज़रा ये कर दो, तो बेटा हमारे नहीं करेंगे तब करोगे। अरे बात हो गया, जरा करना थोड़ा ना है, 10 घंटा धूल ही तो होता है। बेड, हाँ उसी से। बेड मतलब वो
जहाँ सामान रखा जाता है बेड पे, चद्दर वद्दर तुम झाड़ पूछ दो उस पे, जहाँ मोबाइल हम लोग रखते हैं, हाँ वो सब। पगलू हंस भी रहा है, हंस भी रहा है। मजा आ रहा है। मेला लबल गिला दिए, मेला मजा आ रहा है तो मेला लबल मत गिलाओ। चप्पल निकाल के ऊपर चढ़ जाओ। उसको ऐसे ऐसे पटको मत, बस ऐसे ऐसे पोछो, ऐसे ऐसे बस। हाँ और क्या, ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, धूल ही तो है। कस के सफाई होगी, कस सफाई के चक्कर में मेरा बेडवा मत खराब करना, बिस्तरवा। होमवर्क करने को बोले हैं तो वो नहीं हो रहा है, ताकि अब चढ़ चढ़ के सफाई हो रही है। ना मेरी मदद होमवर्क करके कर दो। ये हो गया था इधर। गुड। इसको भी डाल देते, इसको भी डाल दे। नहीं नहीं अब गिर जाओगे, अब बस हो गया। अब तकिया क्या सही करो, सामान रख दो जो उठाए हो, जो जो सामान जहाँ से उठाए हो वहाँ रखो, तकिया सही करो जैसे रखा रहता। ये तकिया यहाँ पे ऐसे रखा। हाँ तो पहले जिस तकिया बैठे थे वो तकिया सही करो, हाँ खड़ा करो, हाँ तकिया सही लगाओ, उल्टा लगाओगे। कोई नहीं, उल्टा सीधा करते हैं। और मेरा लीड, पावर बैंक, क्रीम, हाँ खिलौना, नूरामेंट, सब कुछ सही से रख दो। चलो हो गया ये। अब कोई काम नहीं, अब आराम करो, जहाँ से वो लाए थे वहीं रखो। मम्मा को काम दे दो। अब क्या काम दे भाई, झाड़ू हमको दे दो। झाड़ू लगाओगे मारेंगे, सही हो जाओगे। पढ़ लो अब पढ़ लिख लो। क्यों नहीं, दूसरा कौन सा काम दे, अब कोई काम भी नहीं है मेरे पास। अब खाना बनाना है, जाओ खाना बना दो। कॉपियों भी थोड़ा इंसाफ होता है। अब वो कपड़ा जहाँ था वहाँ रख दो, चलो चप्पल पहन के